हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 साउंड। इससे पहले हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए थे और आज हमें इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करने थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच मीडियम साउंड प्रोपोगेट्स द मैक्सिमम। किस मीडियम में साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है? तो मैंने आपको बताया था सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड और फिर गैस। तो मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम हो गया सॉलिड्स, इंटरमीडिएट बोला जाता तो लिक्विड्स और मिनिमम बोला जाता तो गैसेस या गैसियस स्टेट। नेक्स्ट, व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है वाइब्रेशन क्या है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मूव करता है रैपिडली, हम उसे वाइब्रेशन कहते हैं। जरूरी नहीं है रैपिडली करे, थोड़ा धीरे भी कर सकता है, फास्ट भी कर सकता है। बस बेसिकली क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन। सो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। सिंपल आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑडिबल साउंड? ऑडिबल साउंड क्या है? तो जैसा कि मैंने थ्योरी पढ़ते वक्त चैप्टर में बताया था, हमारा जो ईयर है वो एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी को ही सेंस कर पाता है, और वो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर आवाज 20 हर्ट्ज से कम होती है वो हमें सुनाई नहीं देती, उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की हो जाती है तो भी हमें सुनाई नहीं देती, वो अल्ट्रासोनिक हो जाती है। तो जो बीच की जो ये रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ये रेंज है, इसे हम कहते हैं ऑडिबल रेंज, और यही होती है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल रेंज एंड ऑडिबल साउंड आर वन एंड द सेम थिंग। जो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? एक्चुअली यहाँ पे साउंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लाउडनेस आएगा, इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, इट विल बी लाउडनेस ओवर हियर। यूनिट ऑफ लाउडनेस, तो लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। ठीक है, करेक्ट कर लेना। लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल। साउंड की कोई यूनिट नहीं है, साउंड कोई क्वांटिटी नहीं है, इट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? तो फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वही है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कह सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर सेकेंड, एक सेकेंड में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब हो गया कि वो 20 हर्ट्ज मतलब 20 टाइम्स वो ऑसिलेट कर रहा है इन 1 सेकेंड। और ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? सो टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जो बॉडी को टाइम लगता है, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को टाइम लगता है, उसे हम कहते हैं टाइम टेकन, या टाइम पीरियड। मतलब टाइम टेकन नहीं, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए वो टाइम जो उसे लगता है, एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन, एक बार बैक एंड फ्रो मूवमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वही सेम चीज है तीनों, करने में उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन डिटेल में लॉन्ग आंसर्स में भी पढ़ाए थे और चैप्टर में भी है। यहाँ पे मैंने ब्रीफ में शॉर्ट आंसर की फॉर्म में अगर है तो आप क्या लिखेंगे? लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी। ठीक है, या और लास्ट टेम्पररी या फिर इवन परमानेंट डैमेज ऑफ ईयर। लैक ऑफ स्लीप इंसोम्निया हो गया, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह होने लगता है। ठीक है, कान जो हमारा ईयर होता है वो टेम्पररीली डैमेज भी हो सकता है या फिर परमानेंट हार्म भी हो सकता है उसे। These are all ill effects of noise pollution. Next, state the difference between ultrasonic and infrasonic sound. अभी बताया था अल्ट्रासोनिक साउंड कौन से होते हैं? वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। ठीक है, द साउंड्स which have a frequency more than 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक साउंड जो होते हैं वो कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं, जैसे कि डॉग्स, बैट्स, मंकीज। ठीक है, यही रीजन होता है कि भाई जब कोई अर्थक्वेक आता है ना, तो डॉग्स वगैरह को पहले पता चल जाता है, बैट्स भी मतलब एकदम से उड़ने लगती हैं। रीजन यही है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड, जो जब अर्थक्वेक होता है तो बहुत अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो हम नहीं सुन सकते, लेकिन डॉग्स वगैरह सुन सकते हैं। वो सुन लेते हैं, उन्हें सेंस हो जाता है, और इसीलिए वो पहले ही उस जगह से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंफ्रासोनिक साउंड।
इंफ्रासोनिक साउंड वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक भी कुछ एनिमल्स सुन पाते हैं, जैसे कि वेल, एलिफेंट, जिराफ। वेल का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि मतलब जो वेल्स हैं वो वाटर के अंदर काफी लार्ज डिस्टेंस तक अपने मतलब जो उसके मेट्स होते हैं उनको बुला सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वाटर में जो साउंड है वो ज्यादा लंबे देर तक प्रोपोगेट होती है एज कम्पेयर टू एयर। उसके अलावा वेल की जो सुनने की कैपेबिलिटी होती है वो इंफ्रासोनिक साउंड भी सुन सकती है। तो अब देखो, जैसे जैसे साउंड दूर जाती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती रहती है। जैसे हम किसी पास वाले बंदे को बोल रहे हैं तो उसको सुनाई दे जाएगा, लेकिन अगर हम उसी इंटेंसिटी में दूर से दूर किसी दूर बंदे को बोलते हैं तो शायद उसे सुनाई ना दे। क्यों? क्योंकि हमारे वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होते जा रही है। तो वेल्स के केस में क्या है, वेल्स इंफ्रासोनिक भी सुन सकती है, मतलब अगर बहुत ज्यादा कम भी हो जाए ना तो भी वो सुन लेंगी। इसीलिए वेल्स जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे कम्युनिकेट कर पाती हैं अंडर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how is sound produced and how is it transmitted and heard by us? साउंड प्रोड्यूस कैसे हो सकते तीन चीजें पूछी हैं बेसिकली। प्रोड्यूस कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है और सुनाई कैसे दी जाती है। तो साउंड जो है भाई वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, वाइब्रेटिंग मैटर के थ्रू। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब वो ट्रैवल कैसे करती है, वो ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, जो ट्रू एंड मतलब सॉरी ऐसे वेव्स की फॉर्म में वो ट्रैवल करती है साउंड। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है, टू फ्रो मोशन, और वो ऐसे टू फ्रो मोशन करते करते ही वेव्स की फॉर्म में आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, दीज वेव्स रीच आवर ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत गलत स्पेलिंग लिख दिया, ये आप इसे सही कर लेना, ये मैंने आईज लिख दिया था बाय मिस्टेक, ये ईयर्स होगा। ठीक है, वो जो रेज है वो हमारे ईयर्स में पहुंचती हैं, और जो हमारी ईयर है वो उसे डिटेक्ट करके, मतलब जो वाइब्रेशन है उन्हें डिटेक्ट करके हमें साउंड का सेंस देती है। मतलब कि जो वेव्स आ रही हैं साउंड की वो पहले हमारे ईयर तक पहुंचती हैं, हमारा ईयर उन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करके ब्रेन में पहुंचा देता है, और फिर ब्रेन उन वाइब्रेशंस को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ब्रेन का भी थोड़ा बहुत काम आ रहा है कि वाइब्रेशंस ईयर में आ रही हैं, उन वाइब्रेशंस को सेंस करके ईयर जब ब्रेन में भेज रहा है तो ब्रेन उनको साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक। जब हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है? तो स्पीकिंग के वक्त क्या होता है, हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, कहाँ पे, वॉइस बॉक्स में। वोकल कॉर्ड जो प्रेजेंट है वॉइस बॉक्स में वो वाइब्रेट करती हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक आंसर, वोकल कॉर्ड्स इन आवर वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करने के तो कुछ मेथड्स बताने, तो आप क्या क्या बता सकते हैं? नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग द रिस्पेक्टिव सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। रिस्पेक्टिव सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन मतलब इसमें ये एक ऐसा पॉइंट हो गया जिसमें काफी सारे पॉइंट्स एक साथ आ गए। जहां से नॉइज आ रही है उन सोर्सेज को कम करो। जैसे सड़कों से आ रही है तो गाड़ियों वगैरह का हॉर्न वगैरह को मतलब इंटेंसिटी बहुत कम रखो। ठीक है, बजाना भी बंद करो। अगर इंडस्ट्रीज में आ रही है तो मशीन्स में साउंड प्रूफिंग सिस्टम लगाओ। कहीं और से आ रही है तो उसको देखो कि भाई जहां जहां से नॉइज आ रही है उसके सोर्सेज को कम करो। और उसके अलावा सेकंड पॉइंट थोड़ा मिलता जुलता सही हो गया, ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स एंड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स जो बजते रहते हैं सड़कों पे, गाड़ियों के हॉर्न लगातार बजते रहते हैं अननेसेसरीली। ठीक है, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे गाड़ियों के हॉर्न ना बजाए जाए, जहाँ पे जरूरत नहीं है लाउड बहुत ही तेज आवाज में स्पीकर्स को ना बजाया जाए। ठीक है, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड काफी जनरल सा पॉइंट है, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए। क्यों? होता क्या है भाई, ट्रीज जो होते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको ये पता होगा जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अगर कोई खाली क्लास में अगर आप बोलोगे आपकी आवाज थोड़ी सी गूंजेगी, जबकि आप वहीं पे अगर आप एक भरी हुई क्लास में बोलोगे तो आपकी आवाज उतनी नहीं गूंजेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भरी हुई आवाज में, मतलब सॉरी, भरी हुई क्लास में काफी सारे बच्चे बैठे हैं, या काफी सारे आप उन्हें काफी सारे
साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल कह सकते हैं। वहां पे जो बच्चे बैठे हैं, जब आप कुछ बोलोगे तो वो जो साउंड है वो उन सारे बच्चों के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसलिए वो आवाज गूंजेगी नहीं। तो सेम है हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रीज के साथ। अगर हम ट्रीज प्लांट कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा साउंड जो है वो ज्यादा देर तक ट्रैवल नहीं करेगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ट्रीज में। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन का क्या मतलब है? तो भाई जो वाइब्रेशन होता है वही ऑसिलेटरी मोशन है। The to and fro motion of an object is called vibration. This motion in both the direction from its mean position is called oscillatory motion. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन में प्रेजेंट है तो वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। ये उसकी मीन पोजीशन है, वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, पीछे भी और आगे भी। और ये जो मूवमेंट है इसे ही हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड? ये भी डिफरेंस हमने पढ़ा था, ये फिर से आ गया क्वेश्चन। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो होते हैं इंफ्रासोनिक, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। बस बेसिकली हमें डेफिनेशन बतानी है दोनों की। तो इंफ्रासोनिक हो गए जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, अल्ट्रासोनिक हो गए जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? हमने बता दिया नॉइज पॉल्यूशन क्यों होती है, हमने ये भी बता दिया नॉइज पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए। तो अब नॉइज पॉल्यूशन है क्या बेसिकली? तो नॉइज पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एंड एक्सेसिव साउंड इन एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड का प्रेजेंट होना, उसे ही हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, काफी सिंपल सी डेफिनेशन है। अनवांटेड, अनचाही और ज्यादा अमाउंट में साउंड जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। व्हाई आर वी एबल टू हियर साउंड ऑफ अ क्लॉक क्लियरर एट नाइट देन इन अ डे? रात में जो घड़ी की आवाज है टिक टिक वो हम इजीली सुन सकते हैं, जबकि दिन में ऐसा नहीं होता। रीजन, द नॉइज लेवल इज क्वाइट लो एट नाइट। रात में नॉइज का लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है, जबकि दिन में ज्यादातर आवाजें मतलब बाहर की अंदर की आती रहती हैं। इसीलिए द साउंड ऑफ क्लॉक अपीयर्स मच क्लियरर एट नाइट देन इन डे। इसलिए रात में इजीली सुनाई जाती है एज कंपेयर टू डे। ऐसे के साथ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।